जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है ई वे बिल की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर कब एप्लीकेबल होती है। कि हरियाणा में क्या है कि आपकी जो कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड कर जाती है 50,000 रुपये से, अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपके ऊपर ई वे बिल मैंडेटरी होते हैं। सबसे पहले आप गुड्स सप्लाई करते हो तो ई वे बिल बनता है। सर्विस के केस में ई वे बिल नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि सर्विस तो आप कोई फिजिकली तो सप्लाई हो नहीं रही है, गुड्स फिजिकली सप्लाई होती है। बीच में कोई इंस्पेक्टर जीएसटी ऑफिसर आपको मिल जाता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है कि आपने जो सामान परचेज किया है उसका टैक्स इनवॉइस दिखाओ, आपने ई वे बिल दिखाओ कि ये सामान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में ई वे बिल बनता है। 50,000 से ऊपर की लिमिट है। तो पहला केस क्या है कि 50,000 रुपये हमें टैक्सेबल वैल्यू चेक करनी है या इनवॉइस वैल्यू चेक करनी है। तो आपने सपोज करो आपने गुड्स जो डिलीवर की वो 45,000 रुपये की, उस पर जीएसटी लगा 10,000 रुपये, तो इनवॉइस वैल्यू होगी 55,000। तो एक्ट क्या बोलते हैं कि अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब इनवॉइस वैल्यू चेक करनी है अपने को, इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, डेट इज इंक्लूसिव जीएसटी, तो आपके ऊपर क्या है, ई वे बिल मैंडेटरी हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या है कि आपने किसी को कोई गुड्स बेची, ठीक है, और आपने उसने बोला कि ये गुड्स है, आप मेरे घर तक, मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस तक डिलीवर कर देना, तो क्या लेता है आपसे, कुछ सर्विस चार्ज लेते हैं, लाइक फ्रेट चार्जेस, ठीक है। वो आपके घर से मतलब हमारी लोकेशन से आपके घर तक या आपके प्लेस ऑफ बिजनेस तक ये गुड्स डिलीवर करनी है, तो क्या कहते हैं, फ्रेट चार्जेस लेते हैं। तो फ्रेट आपका क्या होता है, सर्विस होता है। तो यहाँ पे हम इनवॉइस वैल्यू चेक नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या कहते हैं, अगर वो मल्टीपल उसके अंदर गुड्स एंड सर्विस दोनों है तो आपने को सिर्फ जो गुड्स है उसकी इनवॉइस वैल्यू चेक करनी है। कि गुड्स मान लो 40,000 रुपये की है, उसने आपसे 10,000 रुपये का फ्रेट लिया, टोटल हो गए 50,000 रुपये। 50,000 पे मान लो आपका टोटल 10,000 रुपये का जीएसटी लगा, तो टोटल तो 60,000 है, 50,000 से ज़्यादा ई वे बिल मैंडेटरी। लेकिन ऐसा नहीं है, तो पहले तो सर्विस की वैल्यू हटा दो, जो कि फ्रेट 10,000 रुपये है उसको आप हटा दो। अब जो जीएसटी लगा 10,000 पे, वो तो 50,000 पे लगा है, तो आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है 40,000 पे। तो सपोज करो 40,000 पे लगा 8,000 रुपये का जीएसटी, टोटल हुआ 48,000। 10,000 पे लगा अपना 2,000 रुपये का जीएसटी, टोटल हुआ 60,000। तो गुड्स की इनवॉइस वैल्यू क्या हुई, 40,000 के गुड्स, 40,000 पे 8,000 का जीएसटी, तो गुड्स की इनवॉइस वैल्यू होगी 48,000। सर्विस कितने की है, 10,000 की, उस पे 2,000 का जीएसटी, सर्विस की इनवॉइस वैल्यू होगी 12, टोटल हुआ 60 का उसने सिंगल इनवॉइस इशू किया। तो इस केस में आपका ई वे बिल नहीं बनेगा। तो अगर उसके अंदर टैक्सेबल गुड्स सर्विस इंक्लूड है तो टैक्सेबल गुड्स और उस पर जो जीएसटी लगा आपको वही कंसीडर करना है फॉर द पर्पज ऑफ ई वे बिल। जो अपने सर्विस आपने दी है उस सर्विस की वैल्यू हटा देना, उस सर्विस पे जो जीएसटी लगा उसको आप हटा देना। उसके बाद जो आपकी क्या बचेगी, इनवॉइस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स, तो गुड्स की वैल्यू प्लस उस पर जीएसटी, डेट एक्सीड 50,000 रुपीज़, तो आपके ऊपर क्या है, ई वे बिल एप्लीकेबल हो जाएगा। ओनली सर्विस है, ई वे बिल नहीं बनेगा। अगर गुड सर्विस मिक्स है तो मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।